हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे IRCTC का स्टॉक है, इसके ऊपर आज हम स्टडी करने वाले हैं। और इसको आज स्टडी करने की एक वजह से, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जानते होंगे जो रेगुलर हमारी वीडियो देखते हैं यहाँ पर, कि हम यहाँ पे नवंबर दिसंबर सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसके पहले BEML, RVNL, IRFC, टीटागढ़ वैगन्स, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स है वो कवर कर लिए। इसके बाद में हम कौन सा इरकॉन और कॉन्कर, ये वाले जो स्टॉक्स है इसको कवर करने वाले थे। और IRCTC जो है वो इस मंथ के दिसंबर मंथ के एंड में, यहाँ पर जनवरी मंथ की स्टार्टिंग में इसको कवर करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे इसको पहले इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस वक्त तक अगर हम यहाँ पे दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के मंथ के स्टार्टिंग में इसको बनाते, इसके ऊपर वीडियो और अपलोड करते, तो उस वक्त तक यहाँ पे बहुत देर हो चुकी होती, क्योंकि यहाँ पर इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन फ्यूचर यहाँ पे कुछ आने वाले 1 से 2 महीने में, या फिर इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है जो दिसंबर में आता है, या फिर हम इसको फाइनेंशियल ईयर 23 का जो रिजल्ट है वो आएगा यहाँ पर, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर हो सकती है। इसीलिए हम IRCTC जो है यहाँ पर वो अभी इस वक्त कवर कर रहे हैं। और जो रही बात यहाँ पे कॉन्कर और इरकॉन की, वो जो है ये दोनों स्टॉक्स, इनको हम बाद में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज हम IRCTC से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें वो कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी लोग को बता दूं यहाँ पर कि हम यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर सीरीज भी चला चुके हैं यहाँ पर, जिसके अंदर डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनको कवर किया था, खास करके PSU सेक्टर वाले। तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा एक बार। और साथ ही साथ इससे पहले जितने भी रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है जो हम नवंबर दिसंबर सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं वो भी देख लीजिएगा। BEML हो गया, टीटागढ़ वैगन्स हो गया, RVNL हो गया, IRFC हो गया, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं हमने अभी तक कवर कर चुके हैं। तो जाइएगा और पक्का देखिएगा। तो अभी आते हैं हम यहाँ पर IRCTC के ऊपर, और हमें फोकस करना है यहाँ पर दिसंबर से रिलेटेड जो चीज़ें होने वाली है, मतलब कि दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर फोकस करना है। उसके बाद में जो जनवरी मंथ का रिस्क होता है उसके ऊपर भी फोकस करना है। और साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 का जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, एनुअल रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है यहाँ पर। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर सबसे खास करके मेन 3 चीज़ है ये, इनके ऊपर फोकस करके यहाँ पे मैं IRCTC के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल, मुझे सभी लोग को पता है यहाँ पे कि आप सभी लोग को पता है कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, लेकिन एक बार जो हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें, उसके लिए ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि इसके मेन जो बिजनेस है उनका कितना कितना रेवेन्यू मिक्स है यहाँ पर। तो सबसे पहले इंटरनेट टिकटिंग जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देती है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो उल्टी हुआ करती थी यहाँ पर। कब? फाइनेंशियल ईयर 20, उससे पहले यहाँ पर वो कैटेगरी जो थी ये थोड़ी सी डिफरेंस थी यहाँ पर। जो एक कैटरिंग वाला बिजनेस हुआ करता था वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करके देता था। उसके बाद में यहाँ पे इंटरनेट टिकटिंग यहाँ पे जनरेट करके देती थी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि क्या चीज़ें यहाँ पे अल्टी पल्टी हो गई। ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे जो हुई है यहाँ पर, ये आगे डिस्कस करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूँ, इंटरनेट टिकटिंग जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस जनरेट करके देती है। उसके बाद में कैटरिंग वाला बिजनेस जनरेट करके देता है सबसे ज़्यादा रेवेन्यू। उसके बाद में रेल नीर यानी कि जो वाटर बॉटल होती है यहाँ पे, उससे सबसे ज़्यादा रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। और आखिर में आता है यहाँ पे टूरिज्म वाला, और बाकी जो अदर बचा है वो यहाँ पे जो स्टेट तीर्थ होते हैं यहाँ पर, जो एक टूरिज्म प्रकार ही पकड़ लो यहाँ पे, वो होते हैं, उससे जनरेट होता है। तो ये जो है यहाँ पे इसका बिजनेस मॉडल अगर एकदम शॉर्टकट में समझ में आ चुका होगा तो सीधा इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर आते हैं यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे वर्क किया है। मतलब कि हम पिछले 5 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिछले 3 साल का यहाँ पे जो एनुअल रिजल्ट यहाँ पे पेश किया गया है उसके ऊपर यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं यहाँ पे। जैसे कि मार्च 2020 जो सबसे लास्ट हाईएस्ट रेवेन्यू था उसका, वो मार्च 2020 का ही था। और उससे पहले के जितने भी थे वो अप एंड अबव करते करते यहाँ पे वो 2200 करोड़ के आसपास पहुंचा था इसका आंकड़ा। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे मार्च 20 के बाद जो सैंक्शंस लग चुके थे यहाँ पे, लॉकडाउन हो चुका था, उस वजह से यहाँ पे जो है वो इसका जो रेवेन्यू है सडन एकदम फॉल कर गया था। उसके बाद में जो है ना, इसने अभी तक इसका जो है क्रॉस नहीं किया है, जो लास्ट हाईएस्ट था रेवेन्यू वो अभी तक क्रॉस नहीं किया है। मार्च 2022 तक का ये जो रेवेन्यू है वो अभी तक 1880 करोड़ के आसपास ही है। तो इसी वजह से हम जो आने वाला जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 का जो रिजल्ट होने वाला है यहाँ पे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ पर, जो अब तक के जो रिजल्ट आए हैं सामने, जो क्वार्टर जून का पकड़ लो या फिर सितंबर का पकड़ लो, उस हिसाब से यहाँ पे जो है हमको रेवेन्यू कितना जनरेट होता दिख रहा है यहाँ पर, वो हमें यहाँ पे 800 करोड़ का यहाँ पे जनरेट होता दिख रहा है। वही हमें अभी दिसंबर के रिजल्ट के ऊपर भी फोकस करना है कि वो किस तरीके से यहाँ पे अपना रेवेन्यू दिखाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे 800 करोड़ का यही आंकड़ा वो क्रॉस करता हुआ दिखेगा, लेकिन उस वजह से यहाँ पे मजबूत जो है वो पकड़ जो है यहाँ पे मजबूत हो जाएगी कि मतलब जून महीने में भी यहाँ पे 800 क्रॉस किया था, सितंबर में 800 क्रॉस किया, और दिसंबर में भी अगर 800 क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली इसका जो फाइनेंशियल 23 का रिजल्ट है वो यहाँ पे 3000 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। कि मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 का जो आंकड़ा 3000 करोड़ का क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये अपना जो लास्ट हाईएस्ट था मार्च
20 का वो क्रॉस कर जाएगा। तो अब ये चीज मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर उसके लिए हमें यहाँ पे इसके फाइनेंशियल ग्राफ रेवेन्यू मिक्स में जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम अगर इसके 12वें नंबर के पेज के ऊपर आ गए तो आपको सीधे सीधे यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स दिखेगा यहाँ पर कि किस तरीके से कहाँ से कितना कितना जनरेट हो रहा है यहाँ पर। और वो ऐसा है कि मतलब हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर 20 का भी कंपेयर करेंगे और यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर 22 का जो रिजल्ट आया सामने उसको भी यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि रेवेन्यू मिक्स एक्चुअल में रहा कैसा है। तो यहाँ पर इंटरनेट टिकटिंग का जो रेवेन्यू दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर 54% यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है यहाँ पर कितना हुआ इस साल में, यहाँ पे हुआ था वो 1880 करोड़ के आसपास। उसमें से टोटल जो है यहाँ पे वो हमको यहाँ पे 54% यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट टिकटिंग से होता हुआ जनरेट दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद में कैटरिंग का जो है वो 27% होता हुआ दिख रहा है और उसके बाद में जो है वो टूरिज्म का 8% और यहाँ पे जो 9% है वो यहाँ पे रेल नीर यानी कि जो बॉटल वाटर है यहाँ पे उसका बिजनेस जो है वो 9% है और उसके बाद में जो 8% है यहाँ पे वो टूरिज्म का है और बाकी का बचा हुआ जो 2% है वो स्टेट तीर्थ का है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर इसको कंपेयर कर लिया जाए यहाँ पर, ये जो है ये फाइनेंशियल ईयर 22 का है यहाँ पर, इससे कंपेयर कर लिया जाए इसको फाइनेंशियल ईयर 20 का, तो वो किस तरीके से है यहाँ पर। वो सबसे ज़्यादा कौन सा है यहाँ पर, वो 46% रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला है वो कैटरिंग वाला बिजनेस ये यहाँ पर। उसके बाद में 27% इंटरनेट टिकटिंग का है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का है वो 10% है और यहाँ पे ट्रैवल टूरिज्म जो है वो 17% है। तो यहाँ पे एक्चुअल में चीज़ें अप्स एंड डाउन्स क्या हो रही है यहाँ पर, तो वो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैटरिंग का बिजनेस वो यहाँ पे बहुत कम हो गया है, टिकटिंग का जो एकदम से बढ़ गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं हुई है। यहाँ पर इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस भले ही यहाँ पे बढ़ गया हो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कैटरिंग का बिजनेस जो है यहाँ पे एकदम से कम हो गया ऐसा नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लॉकडाउन लगा था उस वजह से एकदम जीरो हो गया था कैटरिंग बिजनेस, यहाँ पे वो धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में यहाँ पर जो हमको दिख रहा है ये रिजल्ट की 27% ही रेवेन्यू मिक्स है यहाँ पर, जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है वो कैटरिंग बिजनेस 27% ही है। वो अभी तक पूरा ग्रो ही नहीं हुआ है यहाँ पर, पूरी तरीके से चालू ही नहीं हुआ है यहाँ पर कि किस तरीके से ये आगे और भी काम करेगा। ये इसके ऊपर भी ध्यान देना है हमको यहाँ पर कि मतलब कि मैं यहाँ पे कंपेयर क्या कर रहा हूँ यहाँ पे चीज़ की, जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पर वो लास्ट हाईएस्ट जो है यहाँ पर वो अभी तक यहाँ पर मार्च 21 में भी क्रॉस नहीं किया गया और मार्च 22 में भी क्रॉस नहीं किया गया है, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 में हो सकता है। अगर पिछले 6 महीने की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो टिकटिंग का बिजनेस है और साथ साथ कैटरिंग का बिजनेस है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है यहाँ पर, कि मतलब जो हमने लास्ट जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर का जो आंकड़ा देखा है यहाँ पे 800 करोड़ क्रॉस कर चुका है उसका रेवेन्यू जो है वो। उस हिसाब से दिसंबर क्वार्टर का भी वो 800 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा। उस हिसाब से कैटरिंग बिजनेस जो है यहाँ पे, जैसे कि सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पे रेलवे चालू हो चुकी है, कैटरिंग बिजनेस जो है पिछले साल आधा ही चालू हुआ था, इस वजह से यहाँ पे 27% दिख रहा है यहाँ पर। 46% यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 2020 का है 46% दिख रहा है, वही यहाँ पे 27% दिख रहा है। तो इसी वजह से जो लास्ट 6 मंथ का भी पकड़ ले हम यहाँ पे, तो वो फुल फ्लेज में अभी तक चालू होना ही था, जो कि अब चालू हो चुका है। और आने वाले 2 क्वार्टर को भी हम यहाँ पे वॉच कर लेना तो एक्चुअल में जो रेवेन्यू मिक्स है ना वो कैटरिंग का वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देगा। टिकटिंग का तो बड़ा ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो फुल प्लेज है यहाँ पे कैटरिंग का भी चालू हो चुका है यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी हमको फोकस करना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बता दूं यहाँ पे ये बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी बताया गया और इसका जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है और ये जो है ये एनुअल रिपोर्ट है, इसके अंदर भी बताया गया है कि किस तरीके से ये ग्रो कर रहा है। तो इन दोनों चीज़ को यहाँ पे देख लेना तो एक्चुअल में पता चल जाएगा एक एग्जाम्पल के साथ कि इसके वाटर बॉटल जो प्लांट्स है वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उसका बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है यहाँ पर, तो उसको भी देख लिया जाए। तो पेज नंबर 16 के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर देखेगा कि IRCTC किस तरीके से अपने वाटर बॉटल प्लांट्स जो है यहाँ पे बढ़ा रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है यहाँ पर। और आने वाले जो इसके प्लांट्स है वो भुसावल की बात कर लो, विजयवाड़ा की बात कर लो, भुवनेश्वर की बात कर लो, कोटा की बात कर लो, विशाखापट्टनम की बात कर लो, यहाँ पर भी खुलने वाला है। और इससे ही रिलेटेड ये जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 22 की है, यहाँ पर भी वैसे ही यहाँ पर इफेक्ट हुआ है वाटर बॉटल बिजनेस के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे केटरिंग के ऊपर हुआ था। मतलब कि यहाँ पे केटरिंग के अंदर क्या देखा था हमने, यहाँ पे 46% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और वही यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 का जो रिपोर्ट है वहाँ पे 27% ही जनरेट करके दे रहा है यहाँ पर। और सेम चीज़ यहाँ पे ऐसी ही है यहाँ पर कि पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल जो है यहाँ पे 10% जनरेट करके देता है, वही वहाँ पे 9% जनरेट करके देता है कहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 में। जबकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है यहाँ पे जो 2020 में हुआ था वाटर बॉटल का प्रोडक्शन, इतनी सारी जो इसकी फैक्ट्रीज है यहाँ पे, ये जो इतनी सारी फैक्ट्रीज है उसमें जो प्रोडक्शन हुआ था वाटर बॉटल का फाइनेंशियल ईयर 20 में कोरोना से पहले यहाँ पे वो 27 करोड़ हुआ था। यहाँ पे जो आंकड़ा है वो आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 27 करोड़ हुआ था। जबकि यही आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 22 में देखा जाए यहाँ पर तो वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 19
करोड़ ही है, तो इसी वजह से ये सारा जो फर्क है वो हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यही अभी फाइनेंशियल ईयर 22 के बाद में ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है यहाँ पर। तो हो सकता है आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर 23 का आंकड़ा होगा यहाँ पर, वो वाटर बॉटल का यहाँ पे हो सकता है 30 करोड़ क्रॉस कर जाए यहाँ पर। इसी वजह से हमको यहाँ पे टिकटिंग के ऊपर तो यहाँ पे बिजनेस ऑलरेडी रन हो चुका है। यहाँ पे हमको दिख ही रहा है कि 53% जो है, 57% जो है यहाँ पे वो सिर्फ अकेला यहाँ पे टिकटिंग बिजनेस ही लेके जा रहा है यहाँ पर। जबकि यहाँ पे हमको ये भी फोकस करना है कि ये जो चीज़ है ना, ये अभी तक बहुत कम लोग ले रहे थे यहाँ पर। फुल फ्लेज जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, उन लोगों ने यहाँ पे इसको चालू नहीं किया था। तो कैटरिंग बिजनेस भी यहाँ पे फुल फ्लेज चालू हो चुका है। यहाँ पे वाटर बॉटल बिजनेस भी जो है वो फुल फ्लेज चालू हो गया है। तो यहाँ पे कैटरिंग बिजनेस भी यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिख सकता है, ऑब्वियसली होगा ही यहाँ पर। और जो ये 19 करोड़ की वाटर बॉटल जो प्रोडक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये हो सकता है यहाँ पे 27 करोड़ भी क्रॉस कर जाए इस फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट के अंदर। 30 करोड़ भी क्रॉस हो सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे जो है ना, ये बिजनेस ऑब्वियसली मैंने इसीलिए कहा कि हमको दिसंबर रिजल्ट के ऊपर भी फोकस करना है, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 का जो टोटल रिजल्ट आएगा चारों क्वार्टर का मिलकर एक साथ, उसके ऊपर भी फोकस करना है। और रही बात यहाँ पे जनवरी मंथ की, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि ऐसा कौन सा रिस्क है यहाँ पर जो जनरेट हो रहा है, कि मतलब किस रिस्क की बात कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ शॉर्टकट में बता दूँ, यहाँ पे जनवरी मंथ जो होता है ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा रिस्की इसलिए होता है क्योंकि फरवरी मंथ में 1 फरवरी को यहाँ पे बजट आने वाला चीज़ होती है यहाँ पर। और इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग जो होते हैं ना, यहाँ पे पैसा निकालना, या फिर यहाँ पे बहुत सारी ग्लोबली चीज़ें हो रही होती है यहाँ पर। FIIs जो होते हैं वो पैसा निकाल रहे होते हैं यहाँ पर। फेड का जो होता है यहाँ पर मीटिंग होती है एनुअली, उसके बारे में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो मंथ होता है ना यहाँ पे रिस्की होता है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा खास चीज़ तो ऐसी है यहाँ पर रिस्की, कि बजट में इस बार जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेलवे के ऊपर भी फोकस हो सकता है। और एक बार फिर से, तो इसी वजह से यहाँ पे रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे मैंने हर बार कहा है कि थोड़ा सा जनवरी मंथ जो होता है ना यहाँ पे रिस्की होता है बजट की वजह से। ऐसा नहीं है कि मैं एक सिंगल यहाँ पे रेलवेज को ही फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे। हर कोई भी पूरा का पूरा जो मार्केट होता है यहाँ पे वो थोड़ा सा रिस्क में होता है यहाँ पर। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे जनवरी मंथ को ना थोड़ा सा रिस्की कहता हूँ। तो यही सारे रीजंस थे जो मुझे आपको बताने थे यहाँ पर, कि जो इसके बिजनेस जो थे ठप पड़ गए थे यहाँ पर, जो फुल फ्लेज चालू नहीं हुए थे, जैसे कैटरिंग वाला हो गया, ये वाटर बॉटल वाला हो गया यहाँ पर, ये अभी फुल फ्लेज में चालू हो गया। और इसी का इम्पैक्ट जो है ना अभी इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर हमको दिखने वाला है यहाँ पर आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट में, या फिर यही दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है उसके अंदर भी दिख जाएंगे यहाँ पर। तो हमें इसी के चलते यहाँ पर इन दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन कौन सी, यहाँ पे वाटर बॉटल का बिजनेस और यहाँ पे दूसरा जो है वो कैटरिंग का बिजनेस। कैटरिंग के बिजनेस के अंदर यहाँ पे किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ हो सकती है यहाँ पर 27% से यहाँ पे 30 से भी ऊपर जा सकता है, 35 से भी ऊपर जा सकता है। इस हिसाब से यहाँ पे ये ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स जो है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23 में यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो चेंज होने की यहाँ पे पूरी संभावना है। इसी को फोकस में करते हुए मैंने यहाँ पर ये जो वीडियो यहाँ पर इरकॉन कॉन्कर जो है यहाँ पर इनको स्किप करके यहाँ पे जो ये वीडियो IRCTC का यहाँ पे दिसंबर एंड में जनवरी के स्टार्टिंग में बनाने वाला था, उसको अर्जेंटली यहाँ पे अभी बना दिया है यहाँ पर। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हमको अभी फोकस कहाँ पे करना है, इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर, कि फाइनेंशियल ईयर 23 का रिजल्ट कैसे आएगा। अभी ये सारी जो चीज़ें हो गई ये फोकस करने वाली होगी कि स्टॉक के ऊपर, इस प्राइस के ऊपर, जो इसकी प्राइस चल रही है यहाँ पर वो 730 के आसपास जो है, इसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली कह दी यहाँ पर, कि लॉजिकली एक कि टेक्निकली एनालिसिस कैसे हो सकता है यहाँ पर, किस तरीके से यहाँ पे फंडामेंटली भी वर्क कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी एक चीज़ यहाँ पे ऐसे देख लो कि इसकी बैलेंस शीट देख लो। यहाँ पे सभी को पता है यहाँ पर कि इसकी बोरोइंग्स जो है वो 0 है, और यहाँ पे जो 178 करोड़ दिख रहा है ना, ये सारी जो है ना लीज लाइबिलिटी है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो है यहाँ पर जो बोरोइंग्स है वो बिल्कुल भी नहीं है इसके ऊपर। तो अभी इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं ना, इनके ऊपर मतलब कि जो बैलेंस शीट इनकी इतनी क्लियर होती है यहाँ पर, इनके एसेट्स भी बहुत अच्छे खासे यहाँ पर, कि मतलब ऐसा नहीं यहाँ की कि लाइट एसेट मॉडल है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मोबाइल टिकट बुकिंग हो रही है वो हो रही है। पर वाटर बॉटल प्लांट्स भी है यहाँ पर, कैटरिंग सर्विसेज के लिए भी बहुत सारे एसेट्स है इसके अंदर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी करने के लिए यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पे कैटरिंग वाला बिजनेस, वाटर बॉटल वाला बिजनेस किस तरीके से ग्रो हो सकता है यहाँ पर फुल प्लेज चालू हो गया यहाँ पर। आने वाले कुछ समय में यहाँ पे उसके जो नए प्लांट्स है वाटर बॉटल के, वो भी यहाँ पे चालू होने वाले हैं। तो इट इज़ इक्वल टू, आप एक चीज़ से समझ सकते हो कि यहाँ पर बिस्लरी का बिजनेस कितना बड़ा है, उतना ही यहाँ पर इसका भी बिजनेस बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा इट इज़ इक्वल टू बिस्लरी, यहाँ पे उतना बढ़ सकता है यहाँ पर आगे और चल के, इतना मार्केट भी कैप्चर कर सकता है यहाँ पर।
ऐसे नहीं कह रहा हूँ बिस्लरी का जो 14% मार्केट कैप है यहाँ पर वाटर बॉटल के अंदर, इसका भी उतना 14 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन कुछ 1 to 2% तो यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे आगे चलते हुए यहाँ पर उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं आने वाले 2-3 महीनों के अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो है 730 वाला स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एसेट्स भी देख लिया जाए तो अच्छी खासी यहाँ पे सेविंग्स है इसकी, बहुत अच्छी खासी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो और एक चीज़ मैं यहाँ पे हर बार बताता हूँ यहाँ पर कि आप लोग जो होते हैं ना यहाँ पे, वो बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉसेस हो, वो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर आता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पे थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाता है। लेकिन अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टडी जो करता हूँ वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही करता हूँ। एनुअल रिपोर्ट के अंदर हर चीज़ जो होती है ना वो डिटेल में दी गई होती है। अगर एनुअल रिपोर्ट के अंदर आ जाए यहाँ पर तो वो कुछ चीज़ इस तरीके से होती है कि मतलब हर चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताई गई होती है। बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉसेस हो, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके देख ले यहाँ पर, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स टोटल बताया गया, लेकिन यहाँ पे कैश बैलेंस और थोड़ा सा यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये इकट्ठा बताया गया है, जबकि यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम देख ले वो चीज़ तो किस तरीके से बताई जाती है यहाँ पर, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग चीज़ बताई जाती है यहाँ पर। ये जो आंकड़ा होता है ना यहाँ पर, वो टोटल यहाँ पे करोड़ में नहीं होता, ये लैक्स में होता है, मतलब 36,820 लैक्स, तो इसको करोड़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी वजह से मैं इस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर समझाता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग भी यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो होती है वो अलग बताया गया है यहाँ पर, कैश बैलेंस जो है वो अलग बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो कितना होता है यहाँ पर, वो 368 करोड़ होता है यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पर। वही यहाँ पे बैंक बैलेंस जो है वो 1300 करोड़ के आसपास का होता है यहाँ पर। तो ये भी बहुत अच्छी खासी चीज़ है यहाँ पर। बैलेंस शीट के अंदर हम ये चीज़ पकड़ के चल सकते हैं कि मतलब ऐसी कंपनियां बहुत कम होती है यहाँ पर, लेकिन उसको इस टाइप के जो 730 जो इस प्राइस फिलहाल चल रही है पिछले कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे बात कर ले, इसकी बहुत ही स्टेबल है, उसी प्राइस के ऊपर नीचे कर रहा है। मतलब जब से स्प्लिट हुआ है यहाँ पर, और जो एक कन्वीनियंस फी वाला यहाँ पर मैटर हुआ था यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, उस चीज़ की वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है इसके बाहर पड़ गए थे। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ हुई थी यहाँ पर। तो उस वजह से भी यहाँ पर बहुत इंपैक्ट हुआ है इस स्टॉक के ऊपर यहाँ पर। लेकिन जो यहाँ पर 2-3 इससे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, इस कंपनी के एक इमेज भी अलग है, इस वजह से यहाँ पर जो आगे चीज़ें हो सकती है दिसंबर क्वार्टर में फाइनेंशियल 23 के रिजल्ट के अंदर, वो बहुत पॉजिटिव हो सकती है। तो इसी को देखते हुए हमें अभी से इसके ऊपर फोकस करना चाहिए कि 730 के ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो है यहाँ पे 500-530 के आसपास भी जाके आ चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी 720 के आसपास जो है वो भी एक प्राइस जो है इसकी बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर अपसाइड हो गई है और वैल्यूड हो गया है, ऐसी चीज़ भी नहीं है इसके अंदर। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, इसके बैलेंस शीट्स को भी ध्यान में रखते हुए, कैश को ध्यान में रखते हुए, इसके बिजनेस को ध्यान में रखते हुए, इसके जो कैश एंड कैश बैलेंस है उसको ध्यान में रखते हुए, और बाकी जो एसेट्स है और जो वाटर बॉटल बिजनेस है, जो कैटरिंग बिजनेस है, ये जो है जो इसके अंदर रेवेन्यू मिक्स दिख रहा है, तो ये रेवेन्यू मिक्स आगे और चल के बढ़ सकता है यहाँ पर 9% से भी आगे बढ़ सकता है यहाँ पर। ये जो 27% कैटरिंग का दिख रहा है ये भी आगे बढ़ सकता है। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हमको इसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी ना एक मेन चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉसेस हो गए, बिजनेस मॉडल हो गया, यहाँ पर वाटर बॉटल बिजनेस का एग्जाम्पल भी हो गया। उसके बाद में यहाँ पे फाइनेंशियल ग्राफ के अंदर कैटरिंग बिजनेस भी कैसे ग्रो कर सकता है उसको भी मैंने दिखा दिया। अभी इसके चार्ट के ऊपर आ जाओ, चार्ट के अंदर किस तरीके की चीज़ हो सकती है। यहाँ पर इसका जो हाईएस्ट है ना, यहाँ पर ये जब स्प्लिट होने वाला था तब ये हाईएस्ट हो चुका था। यहाँ पर स्प्लिट होना इसका बाकी था तब इसकी प्राइस क्या हुआ करती थी, वो 5000 के आसपास। मतलब इसको 1000, ये 5:1 के इसमें डिवाइड हुआ है ना यहाँ पर, तो मतलब एक शेयर के 5 टुकड़े हो चुके हैं यहाँ पर। तो इस हिसाब से वो उस वक्त यहाँ पे 5000 उसका हाईएस्ट हुआ करता था, 5000 से भी ऊपर चला गया था 5500 के आसपास। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे भी आ गया था। तो ऑब्वियसली वो बात तो नॉर्मल थी, यहाँ पे की प्रॉफिट बुकिंग होती है उसके अंदर। लेकिन 5:1 के रेशो में यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ था उसके बाद में जो है ना, ये बहुत वहीं पे रुक गया था यहाँ पे, जबकि ये बढ़ना चाहिए था। यहाँ पे बहुत सारे लोग को ऐसा लगा था, लेकिन ये अपना ऑलरेडी यहाँ पे जो पी रेशो है वो बहुत मल्टीपल्स हो चुके थे इसके, कि मतलब कि बहुत अबाउ चला गया था उस वक्त के लिए यहाँ पर, कि मतलब कुछ 1 या 2 हफ्ते के अंदर ही ये यहाँ पर कुछ 2000 से सीधा 4000-5000 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका था उस वक्त यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर हम आज की प्राइस को इसको देखें, ये स्प्लिट होने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मुझे इसका आंकड़ा जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर मैं स्प्लिट होने के पहले जैसा था उस हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लेना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से यहाँ पे 800, 700, 800, 700 उसकी ही ऊपर यहाँ पे चल रहा है। इसने अभी तक इसका जो हाईएस्ट है 1000 को इसने क्रॉस नहीं किया है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली इन फ्यूचर दिसंबर क्वार्टर को फिर से कहूँगा, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, यही इस वीडियो को बनाने का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसको हमको आने वाले जो इसका बिजनेस जो है यहाँ पे पूरा का पूरा खुल चुका है। यहाँ पर वाटर बॉटल का, कैटरिंग का, जो मोबाइल से बुकिंग होती है वो वाला बिजनेस जो है टिकट बुकिंग बिजनेस, वो तो फुल फ्लेज है यहाँ पर। बाकी ये भी फुल फ्लेज चल चुके हैं यहाँ पर।
तो इसी को फोकस में रखते हुए हमको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आने वाले वक्त में यहाँ पे ये अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है। तो अभी ये स्प्लिट वाली हिस्ट्री भी हो गई यहाँ पर, किस तरीके से वर्क किया इसने। उसके बाद में ये चार्ट पैटर्न जो है हमने देख लिया किस तरीके से वर्क किया है यहाँ पर। लेकिन अभी एक बात करते हैं यहाँ पर, मैंने जो कही थी यहाँ पर कन्वीनियंस फीस को लेकर, यहाँ पर कन्वीनियंस फीस के लेकर यहाँ पर बात क्या हुई थी यहाँ पर पिछली बार, उस वजह से भी बहुत सारे इसको डैमेज हुआ था यहाँ पर कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है, एफआईआईज जो है वो यहाँ पर क्विट कर गए थे, यहाँ पर स्टॉक से बाहर ही आ चुके थे यहाँ पर। कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या अनाउंस किया था, आईआरसीटीसी को जो यहाँ पे कन्वीनियंस फीस है यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर हम 50% जो प्रॉफिट है हम शेयर रख लेंगे उसके अंदर। मतलब कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे ₹1 प्रॉफिट होता होगा यहाँ पर आईआरसीटीसी को, तो उसमें से 50 पैसे जो है प्रॉफिट वो गवर्नमेंट रख लेगी। इस खाली छोटे से डिसीजन की वजह से यहाँ पे कुछ बड़ा नुकसान भी नहीं हो रहा था रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे जो है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बहुत सीरियसली लिया था और बहुत बड़ा रिएक्ट किया था यहाँ पर, सीधा क्विट कर गए थे इसके अंदर से। कि मतलब जो हमने यहाँ पे डीआईएस का एफआईएस का जो एक आंकड़ा देख लिया यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो ये मार्च फरवरी की बात है यहाँ पर कन्वीनियंस फीस वाली जो है, उस वक्त ही बहुत बड़ा मूव यहाँ पे देखने को मिला था कि किस तरीके से यहाँ पे मतलब ये अप्स एंड डाउन्स जो है ना ये वैसे तो चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में बहुत बड़ा मूव हुआ था यहाँ पर एफआईएस की तरफ से। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो यहाँ पे क्विट कर गए थे यहाँ पर। तो इस चीज को ना इस तरीके से रिएक्ट करना बोल सकते हो आप कि गवर्नमेंट यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट जो होल्ड करती है जितनी भी कंपनी के अंदर, उसके अंदर ऐसी अपनी मनमानी नहीं चला सकती। इस हिसाब से ही ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एफआईआईज ने यहाँ पे ये मूव लिया था, इसको समझना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी पीओसी स्टॉक्स है इनके अंदर देखा है कि उसके अंदर मनमानी करे तो यहाँ पर वो अपने एसेट को डैमेज कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट, सीधी सीधी बात है। तो इसी को यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ने आगे भी नहीं करनी चाहिए। भले ही ये कन्वीनियंस फीस वाला जो मैटर है यहाँ पे वो वापस ले लिया था, वहाँ पे गवर्नमेंट ने 1-2 हफ्ते के अंदर ये डिसीजन वापस ले लिया था, लेकिन तब तक बहुत बड़ा लॉस हो चुका था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये जो है रिकवरी वापस से हो सकती है यहाँ पर अच्छी तरीके से। यहाँ पे बाकी के जो गए हुए इन्वेस्टर्स थे वो भी वापस आ सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से, यहाँ पे सारी चीज़ें जो है मूव कर सकती है। तो हमें फोकस किस चीज़ पे करना है, दिसंबर रिजल्ट के ऊपर भी फोकस करना है, जनवरी का जो रिस्क है उसको भी मैनेज करना है, और बाद में यहाँ पे जो फाइनेंशियल 23 का रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी फोकस करना है। तो इसको भी आप लोग स्टडी करो टेक्निकली फंडामेंटली। फिर से कहूँगा यहाँ पर एकदम से कूदने पड़ना है यहाँ पर, मैंने कह दिया तो हमको टेक्निकली फंडामेंटली यहाँ पे स्टडी करनी है, अच्छी तरीके से करनी है, और इसके जो रिजल्ट्स होंगे उसको वॉच करना है। और सबसे मेन बात यहाँ पे जनवरी रिस्क जो है उसको भी कवर करके रखना है यहाँ पर, उसके ऊपर भी स्टडी कर लो एक बार कि किस तरीके से ये रिस्क हो सकता है जनवरी मंथ का। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो, काम का लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और बाकी बचे हुए जो एयरकॉन कॉन्कर के जो वीडियोज़ हैं हम आगे आने वाले कुछ समय में यहाँ पे कवर करेंगे इसके बाद में। तो अगर आपने यहाँ पर अक्टूबर नवंबर सीरीज जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर बनाई थी वो नहीं देखी होगी तो जाओ जाके देख लो, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उनकी लिंक दे के रखिए। और फिर बाद में यहाँ पे जो अभी तक हमने रेलवे से रिलेटेड जितने भी स्टॉक से कवर किए, यहाँ पर BML हो गया, टीटागढ़ वैगन्स हो गया, IRFC हो गया, RVNL हो गया, इसको भी देख लीजिएगा एक बार। और सबसे मेन बात यहाँ पर नीचे जो है ना एक बड़ा सा लाल बटन है उसके ऊपर लिखा है सब्सक्राइब, उसको भी दबा देना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।